कि आप हमसे ईर्ष्या भाव रखते हो। बेटा दुर्योधन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, फिर मैं तुमसे ईर्ष्या दोष जलन क्यों रखूंगा? गुरुदेव, अगर ईर्ष्या दोष नहीं रखते हो तो फिर भीम ने और 14 भाई मेरे संहार गए, आरो संहार गए। गुरुवर्य चालो तुम्हारी है गुरु। मैं मानता हूँ पुत्र दुर्योधन कि तुम्हारे 14 भाई मारे गए। बताओ दादा दुर्योधन 14 भाई मारे गए, पांडव दल से आग मुसरिया नहीं मारी गए। बेटा दुर्योधन, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे 14 भाइयों के मरने का अपार दुख है, किंतु क्या तुमने कल के कुरुक्षेत्र रण में नहीं देखा? यह तुम्हारा गुरु 14 हजार सेना का वध करता है। मुझे 14,000 सेना नहीं चाहिए, हमें वो भीम चाहिए जिस भीम ने मेरे 14 घाव कर दिए हैं। भीम को तू क्या करेगा? भीम क्या नाम सुने हमारा खून खौला। तू भीम को क्या करेगा? भीम के क्रीम निकाल। भीम कोई मूली गाजर नहीं है जो एक ही झटके में उखाड़ कर फेंक दिया जाए। गुरुदेव, सर्वप्रथम आप ये बतलाइए कि आप मेरे कौन हैं? हम तुम्हारी सेना के प्रधान सेनापति हैं दुर्योधन। सेनापति का दायित्व क्या बनता है? सेनापति का दायित्व ये होता है बेटा दुर्योधन, सेनापति के रहते हुए सेना की रक्षा एवं सहायता हो। और आपके होते हुए मेरी पराजय क्यों हो रही है? बस इसका एक कारण है बेटा दुर्योधन। क्या कारण है? कि 2 दिन से करता हूँ प्रयत्न, पर एक न चलने पाती है। चलने पाती है और अर्जुन के सन्मुख आते ही सब चाल बेट होता। अर्जुन के सन्मुख आते ही सब चाल पे मैं बराबर 2 दिन से प्रयत्न पर प्रयत्न किए जा रहा हूँ, किंतु जिस समय पांडव दल से अर्जुन मेरे सन्मुख आता है पुत्र, हमारी सारी चाल व्यर्थ निरर्थक चली जाती है। गुरुदेव, आप ये बतलाइए कि अर्जुन आपका कौन है?
अर्जुन हमारा परम शिष्य है। धनुष बाण विद्या किससे सीखी है? धनुष बाण की विद्या तो हमने सिखाया है। शिष्य के सामने गुरु की चाल क्यों नहीं चल पा रही है? समझने का प्रयत्न करो बेटा दुर्योधन। गुरु का पढ़ाया हुआ शिष्य न जाने किस पदवी को ग्रहण कर लेता है, किंतु अर्जुन तो दिव्यास्त्र का ज्ञाता है, इसलिए उसके सन्मुख हमारी चाल नहीं चल पाती। गुरुवर, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ अपने मुख से ये क्यों नहीं कह देते कि भांजे दुर्योधन को हम विजयश्री का ताज पहनाना ही नहीं चाहते। सभी लोग हम पर मिथ्या आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हो। आज दरबार के मध्यगढ़ सभी लोगों ने हट ठान रखी है, तो यह द्रोणाचार्य सभा के मध्य प्रतिज्ञा करता है। प्रतिज्ञा करता है कि कल को पांडव एक मारा जाएगा, कल को पांडव एक मारा जाएगा, आज का बदला चुकाया जाएगा। कल को पांडव एक मारा जाएगा, कल का बदला आज चुकाया जाएगा। कल के कुरुक्षेत्र युद्ध में एक पांडव का वध अवश्य होता है। आज या द्रोणाचार्य सभा के मध्य प्रतिज्ञा परंतु कैसे होगा? अवश्य बेटा दुर्योधन, कि देखो कल ही रणस्थल में मैं चक्र व्यूह रचवाऊंगा, जिसके साथों दरवाजों पर तुम जैसे वीर बिठाऊंगा। जिसके साथों दरवाजों पर तुम जैसे वीर बिठाऊंगा। कल के कुरुक्षेत्र युद्ध में मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा, उसके अंतर्गत जो भी पांडव दल से वीर आएगा वह अवश्य मारा जाएगा। लेकिन ये चक्रव्यूह तोड़ना कौन जानता है? इस संसार के मध्य सिर्फ 4 प्राणी। वो भी कौन कौन से? सर्वप्रथम द्वारकाधीश कृष्ण, कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, इधर मैं, और पांडव में अर्जुन। बस कर दो, मैं समझ गया। जब चक्रव्यूह को तोड़ना अर्जुन जानता है, तुम यहाँ पर चक्रव्यूह की रचना करो और अर्जुन आकर के तत्काल उसका खंडन कर दे, मेरी पराजय हो जाए। नहीं पुत्र, तुम्हारी पराजय नहीं बल्कि होगी विजय। इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। कौन सा कार्य? कि देखो बेटा, यह याद रहे, कहीं भूल न इसमें हो पाए, कल किसी प्रकार किसी विधि से अर्जुन न वहां रहे। कल किसी प्रकार किसी विधि से अर्जुन न वहां रहे पाए। कल दरबार के मध्य से अर्जुन को यदि किसी प्रकार किसी विध विधान के द्वारा हटा दिया जाए तो संभव है एक पांडव अवश्य मारा जाए। अर्जुन कैसे निकाला जा सकता है? बेटा, इसके लिए मैंने एक सुंदर उपाय सोच रखा। कौन सा उपाय? कि तुम अपने भ्राता
भ्रात सुशर्मा को दरबार के मध्य बुला लीजिए। यह कुटिल नीत की बातें हैं, सब कुछ उसको समझा दीजिए। ये कुटिल नीत की बातें हैं, सब कुछ उसको समझा दीजिए। बेटा दुर्योधन, तुम अपने भ्रात सुशर्मा को दरबार के मध्य बुलाओ और अभी तक युद्ध करते रहे हो राजनीति अर्थात रणनीति से। अब युद्ध करोगे कूटनीति से। कूटनीति के विषय में सब कुछ उसे समझाओ और उससे कहो कि अर्जुन को दरबार में जाकर ललकारे, ललकार कर काफी दूर तक ले जाए। क्या संध्या तक अर्जुन आए न सुशर्मा आए। बस इसी बीच मैं रचना करता हूँ। जो आज्ञा हो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। आप आसन ग्रहण करें। द्वारपाल, दादाश्री, मेरे भ्रात सुशर्मा को दरबार में बुलाया जाए। ठीक दादाश्री, अभी बुलवाता हूँ सुशर्मा को। सुशर्मा दरबार में उपस्थित हो। पद पंकज में शीश धरे, अरे भैया करो। पद पंकज में शीश धरे, आरी भैया करो प्राम। बोलवाया है किस लिए, क्या है मुझसे। दादाश्री, आज का सरकार फंस गया जो दरबार के मध्य सुशर्मा को बुलवाया। कि भ्रात सुशर्मा आपके हाथ हमारी लाल। भ्रात सुशर्मा आपके हाथ हमारी लाज, और तनिक सहारा दो अगर तो सफल हो सब काज। सुशर्मा, अगर आपका थोड़ा सहारा मिल जाए तो दुर्योधन का सारा काम बन जाए। भ्राताश्री, ऐसा कौन सा सहारा व मदद सुशर्मा से लेना चाहते हो? तुम तो जानते हो कि कल के कुरुक्षेत्र के युद्ध में उस भेद ने मेरे 14 भाइयों को मारा है। उसी का बदला लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचाया है, जिसको तोड़ना केवल 4 ही प्राणी जानते हैं। उन 4 प्राणियों के नाम प्रकट करिए दादाश्री। कृष्ण, प्रद्युम्न, गुरु द्रोणाचार्य, पांडव में अर्जुन। दादाश्री, तब तो अपनी विजय नहीं बल्कि पराजय हो जाएगी। नहीं भ्रात, बुलाने का कारण तो यही है। अगर चक्रव्यूह के युद्ध में अर्जुन रहेगा तो अवश्य अपनी पराजय हो जाएगी। इसलिए तुम शीघ्र जाओ उन 5 पांडवों के दरबार को और जाकर के अर्जुन को युद्ध में ललकार दो। जब उसको युद्ध में ललकारोगे तब वो तुम्हारी ललकार को नहीं सहन कर सकता है। कोई अपना धनुष बाण लेकर के तुम्हारे पर वार करने की चेष्टा करेगा। जिस समय वार करो वो समय तुम उसको पीठ दिखा देना। दादाश्री, यह सुशर्मा कोई काया नहीं है जो दरबार में अर्जुन को पीठ दिखाएगा। इसमें कायरता की बात नहीं है भ्रात, उसके साथ में यह तो एक कुटिल नीति खेलना है। जब तुम पीठ दिखाओगे तब वो तुम्हारे पीठ पर वार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भी एक वीर पुरुष है। इसी तरह क्या करना है? क्या करना है? और कल कुरुक्षेत्र से अर्जुन
अर्जुन को तुम बहुत दूर तक ले जाओ। कल संध्या समय से विध से ना को लौटे ना तुम आओ। कल संध्या समय से विध से ना को लौटे ना तुम आओ। अर्जुन को इतनी दूर तक ले जाओ, कल शाम तक ना तो अर्जुन लौटे और ना तो तुम वापस आओ। इसी बीच में गुरु द्रोणाचार्य ने जो प्रतिज्ञा किया है और ऐसा होना तो अचरज है। रण रूप भयंकर आज गुरु बाबा ने एक महारथी को मारूंगा। आज गुरु बाबा ने एक महावीर को मारूंगा। अगर ऐसा कर तुमने दिखला दिया तो फिर जो गुरु द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा किया है कि कौन चक्रव्यूह के युद्ध में पांडव मारा जाएगा तो अवश्य मारो। दादाश्री सरी माने आप चिंता न करो, जानते तभी नहीं डराऊंगा मैं, जानते तभी नहीं डराऊंगा मैं। 40 कोसों तक ले दौड़ूं अर्जुन से युद्ध करूंगा। 40 कोसों तक ले दौड़ूं अर्जुन से युद्ध करूंगा मैं। दादाश्री ये सुशर्मा आपके आदेश का आज्ञा का पालन करेगा। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। जाओ विजयी भाव। जा रहे हो तो क्यों धोखे में कहूँ अर्जुन के समय है युद्ध न करे जाए क्या नहीं हमारे बुज्जा डारे जा रहे हो नंबर संबल ले जा रहे हो। वहाँ नंबर के क्या काम है? कोई तन की बात हो जी हेलो हाय तो कैसे वहाँ पर कृपा का काम। इधर दोस्तों शर्मा चल देता है धनुर्धारी अर्जुन को ललकारने हेतु और उधर दादा धर्मराज अपने प्राचो भ्राताओं के साथ दरबार में बैठे होते। जैसे दादा धर्मराज युधिष्ठिर नकुल सहदेव भीम व अर्जुन दादा धर्मराज अपने चारों भ्राताओं से क्या वार्तालाप करते हैं ये आप लोग आगे सीन देखिएगा। और मेरा नाम है करेला, मैं हूँ शंकर जी का चेला, चल आया हूँ अकेला सुधाम से। करेला, मैं हो शंकर जी का चेला, चल आया हो अकेला सुधाम से। बोलिए दादा धर्मराज की, सभा में पति चारों भ्राताओं की, दादा धर्मराज की। हे मेरे प्यारे भ्राताओं, भ्रात भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव, देखो भ्राताओं,
भ्रात दुर्योधन हमारे तुम्हारे विषय में कोई न कोई नई रणनीतियां बसा करता है भ्रात। इसलिए हमें और तुम्हें उसके प्रति हर वक्त सतर्क रहना है भ्राताओं। अरे अर्जुन कि मैं तुझको ललकारता, अरे अर्जुन मकारे तुझको ललकारता अर्जुन मकारो, यदि ना आया युद्ध में तो बार बार धिक्कारो। कि अर्जुन निकल घर के बाहर, क्यों कायर बन के बैठा हो, क्यों कायर बन के बैठा हो। हर क्या बाहों का बल खत्म हुआ, जो निर्बल बन के बैठा हो। क्या बाहों का बल हर खत्म हुआ, जो बजदिल बन के बैठा हो। अरे अर्जुन, क्या तेरे भुजाओं में बल नहीं है जो महल में छुप करके बैठा है कायर? दादाश्री अपने दरबार में आकर के हमें युद्ध के ललकारा है, आखिर कौन है? देखो भ्रात, जिसकी हम और आप चर्चा कर रहे थे वही बात सामने आ गई भ्रात अर्जुन।